गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति देवैस्तवैः ऋग्वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं नाविदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राम नाम की लूट है लूट सके सो लूट अंतकाल पछताएगा अति का भला न बोलना अति की भली न चूप अति का भला न बरसना अति की भली न धूप। अपने गुरु महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज हम जिसके उपलक्ष्य में एकत्रित हुए भगवान के निमित्त माता के निमित्त दिया जा रहा है। मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ, ऐसे कर्म जब हम करते हैं कहीं न कहीं विशेष गुरु महाराज की कृपा हमारे ऊपर होती है, तभी हम भंडारे का, जप का, तप का, दान का, घर में इस तरह से भगवान के प्रति उत्सव प्राप्त होते हैं। उनकी ही कृपा से हम उत्सव कर सकते हैं। यहाँ पर सब बहुत बड़े बड़े घर है, बहुत पैसे वाले, भगवान की दया से किसी चीज़ की कमी नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि उनके घर में कोई महात्मा आता होगा इस तरह से, जब इस तरह का उनका मन करता होगा कि हम इस तरह का भंडारे का या भगवान के निमित्त किसी चीज़ का आयोजन कर सके। ये कोई विशेष कृपा होती है परिवार की। इसमें नहीं पता कितने हमारे पूर्वजों के कितने संबंध हो, कितना तप हो। जो आप ये जो परिवार कर रहा है ये बहुत से जन्मों का पूर्व का संबंध है, जो आपको निमित्त बनाकर आप इस तरह का भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। आप बहुत बधाई के पात्र हैं। इनसे हमें क्या सीखना चाहिए कि हमें इनसे ये सीखना चाहिए कि सब परिवार इसी तरह कम से कम साल में एक आयोजन इस तरह का अपने हर घर में करें। जोड़ी में ही मंदिर हो, हम सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। इस तरह का धार्मिक जब आयोजन घर में होता है, जो हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो इससे सीख लेते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, माता पिता 12 साल तक जहाँ जहाँ बच्चों को भ्रमण करवाता है, वो बच्चा पूरी जिंदगी भर जब बड़ा भी हो जाता है उन चीज़ों को भूल नहीं पाता। अब खुद देखना, जहाँ आप 10-12 साल पहले गए होंगे वो आपको स्मृति कभी भूलेगी नहीं, हमेशा आपको याद रहेगी। इसलिए माता पिता को अपने घर में इस तरह का आयोजन करना चाहिए ताकि पता चले कि भगवान के नाम का कीर्तन भी घर में जरूरी है। प्रारब्ध में क्या होता था, घर में पूजा होती थी, घर में पूजा करते थे, ठाकुर जी रखते थे। और मुझे लगता है कि जितना हमारा ये प्रांत है, बहुत से कम घर ऐसे बचे हुए हैं जिनके घर में पूजा होती है, किसी को पता ही नहीं है। घर में जो पूजा का जो विधान है वो मर्द का ज़्यादा है, तो जेंट्स होते हैं उनको ही ज़्यादा घर में पूजा करनी चाहिए। आप हमसे उम्र में बड़े हैं, आपने देखा होगा पहले हमारे दादा पूजा करते थे, पिताजी पूजा करते थे। आज कुछ उल्टा हो गया, जो घर के जो मर्द है वो पूजा पाठ नहीं करते, घर में जो स्त्रियां होती है वो पूजा पाठ करती है। लेकिन शास्त्र कहता है घर में मनुष्य जो है, जो पुरुष है, पुरुष को ही घर में पूजा करनी चाहिए, वही ही फलीभूत होती है। तो घर में ठाकुर जी रखे होते हैं, ठाकुर जी कभी भी स्त्री को ठाकुर जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। और शंकर भगवान के ऊपर भी स्त्री जी को जल नहीं डालना चाहिए, जो जलेहरी होती है उनका ही भगवान स्त्री को जल डालना चाहिए। हम तो क्या है कि भाव में भगवान के ऊपर भी जल डाल देते हैं। किसी अच्छे गुरु से सलाह लेके, अच्छे ब्राह्मण से सलाह लेके कैसे हम पूजा करनी चाहिए, ये विधान है।
जब तक ये नहीं समझ पाएंगे जितना मर्जी कर लो हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। हम बोलते हमें पता नहीं था, आपको पूछने के लिए ब्राह्मण है, गुरु गद्दियाँ हैं, कोई भी संशय आपको शास्त्र के ऊपर या पूजा के लिए होता है, किसी भी ब्राह्मण किसी भी सन्यासी को आप पूछ सकते हो कि महाराज जी गृहस्थ में पूजा करती कैसे की जाती है, हम भगवान की प्राप्ति जल्दी कैसे कर सकते हैं। गृहस्थ में अपना कार्य करने के बाद जो हम करते हैं उसके बाद एक भगवान की प्राप्ति हम कैसे सहज तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, ये कोई जहाँ तक हमने अभी तक पढ़ा, स्त्रियों का गुरु पति के अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता। आज प्राय क्या हो रहा है, घर में लड़ाई करके जो स्त्री होती मठों में जा रही है, वहाँ पे सेवा कर रही है, घर में वही पति अगर दुखी हो तो उस स्त्री का भला भगवान शंकर भी नहीं कर सकते। हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहे, मैं नहीं कह रहा। स्त्री का जो गुरु है वो कौन है, वो पति है। जब घर में पति प्रसन्न है तो मुझे लगता है कि साक्षात आपके भगवान घर में भगवान का वास होता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण क्या है, तुलसी जी की पूजा करते हो आप, वृंदा थी, किसकी घर भर रही थी, किसकी पत्नी थी, जलंधर की।